नमस्कार सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। देश भर के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 6 बड़ी धमाकेदार खबर निकल के सामने आ रही है। खुशखबरी, कैबिनेट मीटिंग से पेंशन भोगियों की बल्ले बल्ले, उम्र के साथ पेंशन में 5% की वृद्धि, नॉशनल इंक्रीमेंट का आदेश जारी। 7 जुलाई 2024 के महंगाई भत्ते को लेकर हुआ है बड़ा खुलासा। इस दिन होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, होगा महंगाई भत्ते का ऐलान। साथ ही 8वें पे कमीशन, पुरानी पेंशन बहाली और पेंशन से जुड़ी 2 और अहम जानकारी। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि पहली खबर की बात कर लें तो वो राजस्थान से निकल के सामने आ रही है। राजस्थान राज्य सरकार कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी और इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने की थी। इस बैठक से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को शानदार तोहफा जारी कर दिया गया है। राजस्थान राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के हितों को ध्यान में रखते हुए बहुत बड़ा फैसला लिया है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की लंबित मांगों पर मोहर लगा दी है। तो कौन कौन सी मांगी पूरी हुई है, चलिए इस खबर को विस्तार से जान लेते हैं। तो पहली बड़ी खबर की बात कर ले तो राज्य सरकार कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक से सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों को खुशखबरी मिली है। 5% अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जाएगा। पेंशन भोगियों की लंबे समय से लंबित मांग को राजस्थान सरकार ने पूरा कर दिया है। अब 70 साल से ही पेंशन भोगियों के बेसिक पेंशन में 5% अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जाएगा। अभी तक यह सुविधा 75 साल या उससे अधिक आयु वाले पेंशन भोगियों को मिलती थी, लेकिन अब 70 साल से ही 5% पेंशन में बढ़ोतरी का फायदा दिया जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर की बात कर ले तो वेतन पेंशन विसंगति में सुधार करके एरियर का भुगतान किया जाएगा। राजस्थान कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन में जो विसंगतियां हैं उसको सुधारा जाएगा और सुधार करने के बाद जो भी पैसा बनेगा उसका भुगतान एरियर के रूप में कर्मचारी और पेंशन भोगियों को किया जाएगा। वहीं इंक्रीमेंट को लेकर भी बड़ा ऐलान किया गया है। ऐसे कर्मचारी जो 30 जून को रिटायर होते हैं तो अब तक उनको 1 जुलाई की इंक्रीमेंट का फायदा नहीं मिलता था, लेकिन अब राजस्थान सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब ऐसे कर्मचारियों को 1 जुलाई से इंक्रीमेंट का फायदा दिया जाएगा। इसका फायदा 1 जुलाई 2023 से रिटायर्ड पेंशन भोगियों के ऊपर लागू होगा। 1 जुलाई 2023 के बाद जितने भी कर्मचारी रिटायर होंगे तो सभी को 1 जुलाई की इंक्रीमेंट का फायदा मिलेगा। वहीं कर्मचारी और पेंशन भोगी की मृत्यु होने पर उनके परिवारों को अब तक बढ़ी हुई दर से पेंशन का भुगतान नहीं किया जाता था, लेकिन अब राजस्थान सरकार ने कैबिनेट की बैठक में बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब कर्मचारी या पेंशन भोगी की मृत्यु होने पर उनके परिवार को बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान किया जाएगा। कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु होती है तो कर्मचारी के परिवार को मृत्यु की तारीख से अगले 10 सालों तक कर्मचारी के बेसिक वेतन का 50% पेंशन का भुगतान किया जाएगा। वहीं पर पेंशन भोगी की मृत्यु रिटायर होने के बाद 7 साल के अंदर होती है तो उनके परिवार को 50% की दर से फैमिली पेंशन मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो नॉर्मल फैमिली पेंशन की दर है वह 30% है, लेकिन सेवा में रहते हुए कर्मचारी की मृत्यु होती है तो उनके परिवार को पूरे 10 सालों तक 50% के हिसाब से पेंशन का भुगतान किया जाएगा। उसके बाद 30% की दर से पेंशन दी जाएगी। वहीं ग्रेजुएटी को लेकर भी बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। राजस्थान सरकार ने ग्रेजुएटी को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। राजस्थान सरकार ने ग्रेजुएटी की राशि में बढ़ोतरी कर दी है। अब कर्मचारियों को बढ़ी हुई दर से ग्रेजुएटी का भुगतान किया जाएगा। वहीं रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को समस्याओं का सामना न करना पड़े, इस दृष्टि से रिटायरमेंट डे पर ही पेंशन परिलाभों एवं पारिवारिक पेंशन की स्वीकृतियां ऑनलाइन जारी की जाएगी। पेंशनर से पारिवारिक पेंशनर्स को घर से ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने की सुविधा केंद्र राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। जुलाई 2024 से उनके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। आइए जानिए इससे संभावित वृद्धि के बारे में विस्तार से। तो आपको बता दें कि नए आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2024 से सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में लगभग 3% की वृद्धि होगी। इससे महंगाई भत्ता मौजूदा 50% से बढ़कर 53% पहुंच सकता है। यह वृद्धि कर्मचारियों की आय में काफ़ी बड़ा इजाफा करेगी। यह अनुमान अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के नए आंकड़ों पर आधारित है। जनवरी से जून 2024 के बीच
AICPI इंडेक्स 138.9 से बढ़कर 141.1 पर हो गया है। इस वृद्धि के आधार पर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जा सकती है, जिससे वेतन और पेंशन पर जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। महंगाई भत्ते में यह वृद्धि कर्मचारियों के वेतन पर सकारात्मक प्रभाव डालेगी। उदाहरण के लिए 18,000 रुपये मासिक वेतन वाले कर्मचारियों को लगभग 540 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। कुछ कर्मचारियों का वेतन 60,000 से बढ़कर 70,000 रुपये तक हो सकता है। पेंशन भोगियों को भी 30,000 से लेकर 32,000 रुपये तक की पेंशन मिल सकती है। घोषणा की बात कर लें तो इस वृद्धि की आधिकारिक घोषणा सितंबर 2024 में होने की उम्मीद है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस पर निर्णय लिया जा सकता है। यह घोषणा लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को राहत देगी। महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह उन्हें बढ़ती महंगाई से निपटने में मदद करता है। केंद्र सरकार साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में इसमें संशोधन कर, जहां एक और लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आई है, वहीं एक बुरी खबर भी निकल के सामने आई है 18 महीनों के बकाया DA एरियर को लेकर। आपको जानकारी के लिए बता दें कि संसद में रामजी लाल के द्वारा 18 महीनों के बकाया DA एरियर के भुगतान के संदर्भ में सरकार की मंशा जानने के लिए संसद में एक सवाल पूछा था और उसका जवाब वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दिया। उन्होंने 18 महीनों के बकाया DA एरियर को जारी करने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद में लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को निराशा हाथ लगी है। लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी संगठन 18 महीनों के बकाया DA एरियर को जारी करने के लिए वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री को लेटर लिख चुके हैं और मांग कर चुके हैं कि 18 महीनों के बकाया DA एरियर का एक मुश्त भुगतान किया जाए, लेकिन अब आखिरी उम्मीद है वो खत्म हो चुकी है। सरकार की तरफ से बकाया DA एरियर जारी करने को लेकर इनकार कर दिया गया है। वहीं 8वें पे कमीशन और पुरानी पेंशन को लेकर भी कर्मचारियों और पेंशनर्स को अच्छी खबर नहीं मिली है। सरकार के द्वारा संसद में ये बताया गया है कि सरकार ना तो अभी 8वां पे कमीशन लाने जा रही है और ना ही पुरानी पेंशन बहाल करने जा रही है। सरकार ने कहा है कि NPS की समीक्षा करने के लिए जो कमेटी का गठन किया गया था, उस कमेटी का कार्यकाल जल्द पूरा होने वाला है और रिपोर्ट लगभग तैयार हो चुकी है। जैसे ही कमेटी अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी, उसके बाद में कैबिनेट की बैठक होगी और उस बैठक में पुरानी पेंशन को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा बड़ा फैसला लिया जाएगा। संभावना ऐसी बन रही है कि सरकार NPS में ही सुधार करके उन्हें OPS जैसे लाभ दे सकती है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी संगठन केवल पुरानी पेंशन पर अड़े हुए हैं। अब ऐसे में NPS की समीक्षा करने के लिए गठित समिति की रिपोर्ट का लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ताकि उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग को सरकार के द्वारा पूरा किया जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक